दोस्तों, दुनिया में एलियंस होने के अभी तक पूरे तथ्य नहीं मिले हैं, परंतु फिर भी कई लोगों का मानना है कि एलियंस हमारी दुनिया में आ चुके हैं। ऐसा ही एलियन से जुड़ा एक बहुत ही रहस्यमय जगह है एरिया 51। माना जाता है कि एरिया 51 वह जगह है जहां एलियंस रहते हैं और इस बारे में कई लोग जानते हैं, परंतु फिर भी इस बात को दुनिया भर में छुपाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। आज हम आपको एरिया 51 से जुड़े कुछ तथ्यों को बताएंगे और उनके पीछे छुपे रहस्य को भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स के नेवाडा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एक मिलिट्री एयरपोर्ट है जो सन 1995 में विमानों की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। वैसे तो यह एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, परंतु इस जगह से जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियां ऐसी हैं जो इस जगह को एक आम मिलिट्री एयरपोर्ट से कुछ ज्यादा बताती हैं। कहा जाता है कि जो भी इंसान एरिया 51 में काम करने जाता है उसे शपथ दिलाई जाती है कि उसे जो भी काम दिया जाएगा वह उसे पूरी ईमानदारी से करेगा और इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेगा। जिस इंसान को जो काम दिया जाएगा वह केवल अपने काम से मतलब रखेगा और दूसरों से उनके काम के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। और अगर कोई इंसान इस शपथ का उल्लंघन करता है तो उसे काम से बर्खास्त कर दिया जाता है। एरिया 51 में काम करने के लिए अलग अलग टीम्स का निर्माण किया गया है जो मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, परंतु फिर भी उन्हें दूसरी टीम का किया काम नहीं पता होता। जो भी लोग वहां काम कर रहे होते हैं उन्हें एक खास विमान में काम की जगह पर ले जाया जाता है। जिस विमान में उन लोगों को ले जाया जाता है वह विमान एक आम विमान जैसा ही होता है, परंतु उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता। यहाँ पर काम करने वाले लोग भी बहुत ही रहस्यमय होते हैं क्योंकि वह अपने परिवार तक को अपने काम से जुड़ी बातें नहीं बताते और यह बात भी बहुत कम लोगों को पता होती है कि वह इंसान एरिया 51 के मिलिट्री एयरपोर्ट में काम कर रहा है। परंतु एक दिन एक आदमी जिसका नाम बॉब लेजार था, उसने दावा किया कि वह एरिया 51 के डेवलपिंग एडवांस फ्लाइट टेक्नोलॉजी में काम करता है। उसका कहना था कि वह एक ऐसे विमान पर काम कर रहे थे जो एक उड़न तस्तरी जैसा था। उस विमान को एंटी ग्रेविटी टेक्निक की मदद से सबसे तेज से उड़ने वाला विमान में तब्दील किया जा रहा था। खास बात यह है कि उसका ये कहना था कि उसने असली एलियन शिप्स को अपनी आंखों से देखा है, वो एलियन शिप्स जो हमारी धरती पर क्रैश हुए थे। इससे पहले कि लोग लेजार की बातों पर विश्वास करते, स्टीफन फ्रीडमैन जो एक बहुत बड़े यूएफओलॉजिस्ट थे, उन्होंने बॉब लेजार को झूठा ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि बॉब लेजार के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो वह एरिया 51 में काम कर सके। तो यह बात झूठी है कि बॉब लेजार एरिया 51 में काम करते थे और वह दुनिया को अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सके। इस बात का जवाब देते हुए बॉब लेजार ने कहा कि उन्होंने MIT और कैलटेक यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की हुई है और उनके पास उसकी डिग्री भी है, परंतु जांच में उनके पास कोई डिग्री नहीं मिली और तो और MIT और कैलटेक से उनसे जुड़े कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। खास बात यह है कि इसी दौरान एक चौंका देने वाली बात सामने आई। जुलाई 2015 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम प्रैंगल था, उन्होंने ये बयान दिया कि वह MIT में काम करते थे और वह MIT में बॉब लेजार के साथ काम कर चुके हैं। यह जानने के बाद जब MIT के रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो यह पता चला कि प्रैंगल वहाँ काम करते थे और अगर प्रैंगल सच कह रहे थे तो बॉब लेजार भी वहाँ काम करते होंगे और उनका बयान भी सच होगा। परंतु दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर बॉब वहाँ काम करते थे तो उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान बॉब लेजार ने यह बताया कि US की सरकार उनके बयान को गलत ठहराना चाहती है, इसलिए MIT से उनके सभी रिकॉर्ड्स को गायब किया गया है। जब ये सब चल रहा था उससे एक साल पहले एक बहुत हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई थी, जिस कारण से लोग बॉब लेजार की बातों को सच मान रहे थे। एक साल पहले जो वीडियो सामने आई थी वो बॉयड बुशमैन की थी।
वैसे दोस्तों आप लोग भी मानते होंगे कि कोई भी इंसान अपने अंतिम समय में झूठ नहीं बोलता। ये वीडियो भी बॉयड बुशमैन ने अपने अंतिम समय में बनाई थी। बॉयड बुशमैन एरिया 51 के एरोस्पेस इंजीनियर की पोस्ट पर काम करते थे। वह वहाँ एक सीनियर साइंटिस्ट थे, जिस कारण से उनके पास एरिया 51 के काम से जुड़ी काफी जानकारी थी। उन्होंने अपनी इस वीडियो में बताया कि एरिया 51 में आधा स्टाफ एलियंस का है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप भी ये सुनकर हैरान रह गए होंगे, परंतु बुशमैन ने अपनी इस वीडियो में यही कहा है और उन्होंने बताया है कि एलियंस 200 साल के हैं और वह कुंटुमिया नाम के प्लैनेट से आए हैं। उनकी हाइट लगभग 5 फुट है और उनके पैर एक मेंढक के पैर के समान है। उनका आकार इंसानी कंकाल जैसा ही है। बुशमैन का यह भी कहना है कि उनका दिमाग बहुत तेज है और वह एक दूसरे से टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं। दोस्तों ये सब सुन के आप भी चौंक गए होंगे कि अगर ये सच है तो क्या एलियंस हमारे ग्रह पर आ चुके हैं, और अगर आ भी गए हैं तो वह हमसे छुपकर क्यों रह रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि बॉयड झूठ बोल रहे हैं, परंतु कई लोगों ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वह झूठ क्यों बोलेंगे। जो इंसान कुछ समय का ही मेहमान हो उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये सब सच होता तो अमेरिकन गवर्नमेंट इस वीडियो को बंद कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एरिया 51 में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो अगर लोगों का यह मानना है कि वहाँ एलियन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है, तो ऐसी बात को भी हम पूरी तरीके से झुटला नहीं सकते, यानी इसमें थोड़ी सच्चाई तो जरूर होगी। 2016 में कुछ ईमेल्स लीक होने के बाद बॉयड बुशमैन की कही बात को और हवा मिल गई, क्योंकि उन ईमेल्स में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन के चेयरमैन जॉन पोडेसा और अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट इधार डी मिचेल के बीच में की गई चर्चा है। असल में वे दोनों 0 पॉइंट एनर्जी टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे। 0 पॉइंट एनर्जी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपको ऐसी कुछ रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।